नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा प्रोविजन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मेरे सभी व्यूवर्स को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आप सभी को श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। श्री कृष्ण भगवान सब पर कृपा करें, सबकी बिगड़ी बनाएं और सब पर अपनी दया दृष्टि दिखाते रहें। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्योहार भाद्र माह की, जिसे कि ब्रज की भाषा में भादव का महीना कहते हैं, भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, जिसे कि हम जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। इस दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, जो कहानी हम सभी को पता है। कंस के कारावास में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। माता देवकी और वासुदेव जी उनके माता पिता थे। श्री कृष्ण को कंस के प्रकोप से बचाने के लिए वासुदेव जी श्री कृष्ण को एक टोकरे में रखकर अंधेरी रात में मूसलाधार बारिश में जमुना जी पार करके ले जाते हैं गोकुल, जहां पर श्री कृष्ण माँ यशोदा की छत्र छाया में उनका पालन पोषण होता है। तो दोस्तों, जैसे कि जन्माष्टमी आ गई है, तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, कितना लाभकारी व्रत है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी ने सुना है, जो एकादशी का व्रत होता है वह कई हजारों पापों को धोने वाला होता है, हजारों पापों को काट देता है। इसी प्रकार से जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वह 1000 एकादशी व्रत के बराबर होता है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत नहीं रख पाते हैं किसी कारणवश, तो वह जन्माष्टमी का व्रत रखने से, जो एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं किसी कारणवश, तो जन्माष्टमी का व्रत रखने से उन्हें 1000 एकादशी व्रत करने का ही फल मिलता है। इतनी महिमा है जन्माष्टमी के व्रत की। इसके अलावा भविष्य पुराण में बताया है, जो गर्भवती महिला जन्माष्टमी का व्रत रखती है उसका गर्भ अच्छे से पेट में पलता है और समय पर उसका जो है बालक का जन्म होता है। तो गर्भवती स्त्रियों के लिए जन्माष्टमी का जो व्रत है बहुत ही उत्तम बताया गया है। दोस्तों, इसके अलावा हजारों पापों को नष्ट करने वाला श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जो भी मनुष्य रखता है उसके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आती है। इसके अलावा वैसे तो व्रत की जो मान्यता है, विधि बताई गई है, उसके अनुसार इस दिन व्रत निर्जला करना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा होती है। भगवान कभी नहीं कहते कि मेरे भक्त मेरे लिए भूखे रहें। तो आप चाहें तो फलाहार भी कर सकते हैं, सागार भी कर सकते हैं व्रत का। इसके अलावा पुराणों में तो व्रत करने की विधि में निर्जला व्रत ही बताया गया है, वरना लेकिन आप अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी सहूलियत के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। तत्पश्चात कई लोग कहते हैं कि रात को 12 बजे भगवान का पूजन करके हमें भोजन कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। 12 बजे हमें भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे जो होता है वो अगला दिन चढ़ता है। सिर्फ तारीख बदलती है 12 बजे, लेकिन जो नए दिन की शुरुआत होती है वो सुबह 4 बजे से होती है। तो इसीलिए रात को 12 बजे भोजन नहीं करना चाहिए। बाकी कोई भक्त है जिससे भूखा नहीं रहा जाता या कोई हेल्थ इश्यूज हैं, तो भगवान सब पर कृपा करते हैं। भगवान कभी नहीं बोलते कि मेरे लिए मेरा भक्त भूखा प्यासा रहे। तो ये थे कुछ नियम भगवान का व्रत रखने के, बड़े ही आसान से नियम हैं। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आ रही है। एक बार फिर से सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आप सभी से इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।